हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम आज बात करेंगे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम आपका अभी होने वाला है, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है ना। ये एग्ज़ाम आपका होगा 2024 वाला 26 मई 2024 जो आपकी डेट फिक्स है। 26 मई को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी जो हमारे पास टाइम बच गया है उसमें अपनाएं कि ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंट्स के आधार पर आपको स्टडी करनी है और जो बचा हुआ समय है उसका सही सदुपयोग आपको करना है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और उसका रिवीजन भी होना चाहिए। यानी जो सिलेबस आपने पढ़ा है अभी तक वो सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। और सिलेबस कैसे कंप्लीट होना चाहिए? जो सिलेबस जैसे आपने स्टडी की है, यानी सिलेबस अलग अलग डिफरेंट है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है, तो वो सिलेबस आपका पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आप उसको रिवीजन करें, 2-3 बार रिवीजन करें। यानी रिवीजन आपका ज़्यादा से ज़्यादा बार होगा, जितना ज़्यादा बार आपका रिवीजन होगा उतना आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। 1991 से लेकर 2023 तक के जो मॉडल पेपर है, यानी एमसीक्यू है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करें। ठीक है। 1991 से लेकर 2023 तक के जो मॉडल पेपर है उसको आप सॉल्व कर लें अच्छी तरह से। उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना आपको ही फायदा है। तो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट आपका ये है कि 1.5 वर्ष का करंट स्टडी, यानी 1.5 वर्ष में आपने जो करंट की स्टडी की है, करंट नॉलेज जो आपने लिया है वो उसकी आप बार बार स्टडी करें, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। यानी 1.5 वर्ष का बिल्कुल छूटा नहीं चाहिए, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें और वो स्टडी आप लोग करें। ठीक है। फिर आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या करना है आपको, जो पीटी 365 आती है, पीटी 365 के नाम से एक बुक आती है मार्केट में, उसकी स्टडी आपको करनी है लगभग 2 बार। यानी उसको फर्स्ट टू एंड लगभग 2 बार आपको स्टडी करनी है, पीटी 365 जो मार्केट में आती है। ठीक है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और यूपीएससी प्री एग्जाम क्लियर करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर आपका पांचों पॉइंट क्या कहता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जो आपकी एनी टेस्ट सीरीज, यानी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसमें लगभग 25 टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। अब उसमें एक टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप देख लें और उस हिसाब से आप उसकी स्टडी करें। और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन की भी आप तैयारी करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन की तैयारी करें जिसमें जितने भी क्वेश्चन आए उसका आंसर आप अच्छी तरह से दे सकें। और यूपीएससी प्री में 2 पेपर है, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट में आपका पूरा जीके है, जीके में जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी आपका सिलेबस है करंट, वो पूरा है। और सेकंड आपका है सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो सेकंड पेपर है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, यानी इस पेपर को सिर्फ आपको क्लियर करना है। यानी 33% मार्क्स इस पेपर में आपको लाने हैं। और सीसेट को आप ऐसे ही नहीं लें क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर अच्छा हो गया और मान लो सीसेट आपका सही नहीं हुआ, सीसेट से आप रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सीसेट की भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो भी उसका सिलेबस है, सिलेबस वाइज उसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि सीसेट पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर है वो भी आपका क्लियर हो जाए और फर्स्ट पेपर से आपकी मेरिट बनेगी, तो इससे आपका प्री में सिलेक्शन हो जाए। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम है तो उसमें जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 1.5 वर्ष का जो करंट है वो आपको पढ़ना है, करंट की स्टडी करनी है। तो जो करंट की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो आप करंट पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है सब्जेक्ट वाइज, लेकिन उसमें क्या करना आपको, एक न्यूज़पेपर की भी स्टडी करनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो द हिंदू पढ़ सकते हैं, और हिंदी मीडियम से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है कोई भी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, किसी की भी आप स्टडी कर सकते हैं। यानी द हिंदू पेपर में जो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड हमें लगता है कि ये हमें पढ़ना चाहिए, जो एग्ज़ाम में आता है उसकी आप स्टडी करें और अच्छी तरह से उस करंट को आप पढ़ें। 1.5 वर्ष की जगह 2 वर्ष का करंट भी आप ले सकते हैं, 2 वर्ष का करंट भी उसमें कभी भी पूछ लेते हैं, तो 2 वर्ष के करंट की भी आप स्टडी करें। ठीक है। नेक्स्ट, आपके जो नोट्स है, जो आप नोट्स आपने बना रखे हैं वो इतने शॉर्ट्स होने चाहिए कि उसमें जो हमारा सारा सिलेबस है वो कवर हो जाना चाहिए। यानी जो नोट्स आपने बना रखे हैं उसकी आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट आप बना लो ताकि वो कम समय में आपका कंप्लीट हो जाए और आप एग्जाम से पहले भी मान लो तैयारी करके जा रहे हैं तो उस समय आप देख सकें उस शॉर्ट नोट्स को, ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि एक ही किताब को
बार बार स्टडी करनी है। यानी मार्केट से आपको दूसरी किताब नहीं लानी है, जो किताब आपने पढ़ रखी है उसी की बार बार स्टडी करनी है। ठीक है, मार्केट में से बहुत सी किताबें होती है जो आपको उलझा देती है, लेकिन जिस ऑथेंटिक बुक का आपने अध्ययन किया है उसी बुक को आपको बार बार पढ़ना है। इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और आपका सिलेक्शन हो सके। अब इसमें क्या करना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगानी है। यानी टेस्ट सीरीज आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की लगा सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगानी है, फिर उसको सॉल्व करनी है और उसका सॉल्यूशन भी आपको देखना है। यानी सॉल्यूशन देखोगे तो ही आपको पता पड़ेगा कि मैंने क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है, यानी किस तरह से आपने आंसर दिया है। तो वो सॉल्यूशन जितना आप अधिक देखोगे उतना अधिक ही आपको बेनिफिट होगा। और टेस्ट सीरीज लगाने से पहले जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है अभी तक, पूरा सिलेबस, उसमें से जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आप उसमें ये देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस सब्जेक्ट से आ रहा है और फिर उसका क्या सॉल्यूशन है, उससे अधिक आपको ये बेनिफिट मिलेगा।